कल्पना कीजिए, आप एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन में बैठे हैं, उसकी गति 200 से ऊपर है, खिड़की से बाहर नजारा तेजी से बह रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। और फिर अचानक आपके पैरों के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा निकलता है जो जमीन को चीरता हुआ निकल आता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मौत आपको पुकार रही हो, और आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले 20 मिनट में यह ट्रेन दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक तेज रफ्तार दुर्घटना बन जाएगी। 3 जून 1998 की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। जर्मनी की शान मानी जाने वाली ICE ट्रेन पटरी पर आत्मविश्वास से दौड़ रही थी। अंदर बैठे यात्री हंस रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ ऊँघ रहे थे, और कुछ खिड़की से बाहर की दुनिया को निहारते हुए सफर का मजा ले रहे थे। लेकिन उन सबको क्या पता था कि इसी ट्रेन के नीचे एक खामोश मौत तैर रही थी। जॉर्ज डिटमैन भी अपने परिवार के साथ आराम से बैठे थे। सफर पहले जैसा ही सुरक्षित लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। एक जोरदार धमाका, मानो नीचे लोहा टूट गया हो, मानो पटरी से कोई चीज टकरा गई हो। जॉर्ज ने तुरंत नीचे देखा और उनकी आंखों की रोशनी शोक में बदल गई। ट्रेन के पहिए के नीचे स्टील का एक टुकड़ा खतरनाक तरीके से लटक रहा था, हर मोड़ पर पटरी को चीरता हुआ। एक ऐसा पल जो किसी भी अच्छे इंसान को पत्थर बना दे। कांपते हाथों से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को उठाया और दूसरे डिब्बे में भेज दिया, जैसे कोई नौकर अपने प्रियजनों को आग से बचाने के लिए धक्का दे रहा हो। लेकिन ट्रेन पूरी ताकत से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, और उसके नीचे का टुकड़ा उसे हर पल मौत के करीब ला रहा था। जॉर्ज के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह हांफते हुए कांपती आवाज में कंडक्टर के पास दौड़ा, लेकिन शब्द चीख बनकर निकले। ट्रेन के नीचे कुछ टूट गया है, हमारी जान खतरे में है। कंडक्टर हैरानी से सुन रहा था, लेकिन कंपनी के सख्त नियम थे। ट्रेन तब तक नहीं रुक सकती थी जब तक वह खुद अपनी आंखों से समस्या न देख ले। यही वो फैसला था जिसने अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल दिया। जॉर्ज और कंडक्टर दोनों पूरी रफ्तार से पहले डिब्बे की ओर दौड़े, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मानो समय निकल रहा हो। डिब्बे के दरवाजे हिल रहे थे, पूरी गाड़ी हिल रही थी। हर झटके के साथ एक धीमी चीख निकल रही थी, मानो लोहा मदद के लिए पुकार रहा हो। जॉर्ज का दिल बैठ रहा था। उसे पता था कि ये चंद मिनट आम नहीं थे, ये चंद मिनट सैकड़ों जिंदगियों के आखिरी पल हो सकते हैं। और जैसे ही वे पहले डिब्बे तक पहुंचने वाले थे, ट्रेन उस जगह को पार करने ही वाली थी जहां पटरियां 2 हिस्सों में बंट गई थीं, और नीचे लटका हुआ स्टील का टुकड़ा पटरी से टकराते हुए अभी भी चीख रहा था। हवा में एक अजीब सा डर था, एक अनाम दबाव, मौत का साया जो हर गुजरते पल के साथ और करीब आ रहा था। मानो कहानी खुद कह रही हो, असली तबाही बस कुछ ही पल दूर है। जॉर्ज डिटमैन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसकी छाती फटने वाली हो। नीचे से आती लोहे की चरमराहट एक खतरनाक फुसफुसाहट थी जो उसे बता रही थी कि मौत ट्रेन के नीचे पहियों से लिपटी हुई दौड़ रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर तैर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी और बच्चों को एक सुरक्षित डिब्बे में धकेल दिया। ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीख रही थी, मानो लोहा खुद चिल्ला रहा हो, मुझे रोको, मुझे रोको, वरना आज अंत आ गया। जॉर्ज कंडक्टर की ओर दौड़ा, लेकिन कंपनी के निर्दयी नियमों के अनुसार ट्रेन तब तक नहीं रुक सकती थी जब तक कंडक्टर अपनी आंखों से समस्या न देख ले। और यही वह क्षण था जिसने सब कुछ विनाश की ओर धकेल दिया। वे दोनों पहले डिब्बे की ओर दौड़े और ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। हर कंपन एक चीख थी, हर झटका मौत का संकेत, मानो पटरी ही डर से कांप रही हो। जब तक वे वहां पहुंचे, ट्रेन 3 किलोमीटर चल चुकी थी और अब उस बिंदु के पास थी जहां पटरियां 2 टुकड़ों में बंट जाती थीं। फिर अचानक स्टील का वही टूटा हुआ टुकड़ा पटरी के लीवर से टकराया, और उस एक झटके ने पूरा भविष्य बदल दिया। पटरी का स्विच बदल गया और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। पहले 2 डिब्बे एक तरफ, तीसरा डिब्बा दूसरी तरफ। अगले ही पल तीसरा डिब्बा पूरी रफ्तार से पुल के खंभे से टकराया। एक विस्फोट, एक झटका, एक हृदय विदारक चीख, और आधा पुल ढह गया। डिब्बा नंबर 4 ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन तटबंध से टकरा गया।
और वहां खड़े 3 मजदूर पुल के पार कुचले गए। फिर विनाश का सिलसिला शुरू हुआ। हर आने वाला डिब्बा अगले के ऊपर चढ़ रहा था, मानो लोहे की नहीं बल्कि कागज की बनी दीवारें एक एक करके टूट रही हों। पीछे के डिब्बे 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गए। उनके सामने तबाही का नर्क था। मुड़ी हुई लाशें, कुचले हुए डिब्बे, चीखें, धुआं, आग, और वो बदकिस्मत लोग जो खिड़कियों के अंदर फंसे हुए थे, हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन बाहर वाले उन्हें तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो खिड़कियां प्रेशर प्रूफ थीं, जान की हिफाजत के लिए बनी थीं। लेकिन आज वो जिंदगी की कब्र बन चुकी थी। हजारों बचावकर्मी, सेना, एम्बुलेंस, डॉक्टर सब पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 101 लाशें, दर्जनों गंभीर चोटें, ट्रेन का लोहा बिखरा हुआ था, इंसानियत की सांसें बुझ चुकी थीं, और जर्मनी का हाई स्पीड सिस्टम एक मिसाल बन चुका था। जब जांच हुई तो सच्चाई ने सबको शर्मसार कर दिया। उस पहिए ने पहले भी 8 बार समस्याएं पैदा की थीं, चेतावनियां दी जा चुकी थीं। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट ने 1992 में कहा था कि यह पहिया खतरनाक है, लेकिन सब अनसुना कर दिया गया। हर दिन वह पहिया 5 लाख बार घूमता था। प्रत्येक चक्कर के साथ एक छोटी सी दरार बढ़ती जाती थी और किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन वह छोटी सी दरार फट गई और परिणाम था 101 कब्रें, 88 चोटें और एक ऐसा घाव जिसने जर्मनी की रेल प्रणाली को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। दुर्घटना के बाद सब कुछ बदलना पड़ा। पहियों को बदल दिया गया, पुलों का पुनर्निर्माण किया गया, प्रणालियों को उन्नत किया गया। लेकिन जिन परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, वे आज भी उस दिन को याद करते हैं। वह क्षण जब गति ने मनुष्यों को नहीं बख्शा, वह क्षण जब एक छोटी सी दरार ने मानवता को निगल लिया। दुर्घटना के बाद की शाम ढल चुकी थी। बचाव सायरन धीरे धीरे मंद पड़ रहे थे और क्षतिग्रस्त डिब्बे ठंडे धातु की तरह स्थिर पड़े थे। लेकिन चीखों की गूंज अभी भी हवा में गूंज रही थी। जर्मन अधिकारी मलबे के बीच सदमे, गुस्से और दुख से भरी आंखों से खड़े थे। एक ऐसा क्षण जिसने पूरे देश की नींव हिला दी थी। कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटे से पहिए की दरार ने पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, और अब दुनिया को यह स्वीकार करना होगा कि तकनीक चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, एक गलती मानवता को रोक सकती है। आने वाले दिनों में नियम बदले, पहिए बदले, डिजाइन बदले, लेकिन जो जाने गईं वे कभी वापस नहीं आई। ऐश का यह खामोश स्थान आज भी हमें याद दिलाता है कि गति ही शक्ति है, लेकिन सावधानी ही जीवन है।